हाय। तो कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरा भी आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साकार कोचिंग क्लासेस गुना में। तो आज की जो अपनी वीडियो है वो एमपी की श्रृंखला चल रही है। अपनी एमपी श्रृंखला के अंतर्गत नदियाँ चल रही है। नदियों के अंतर्गत आपकी जो अगली नदी है उसका नाम है टॉन्स नदी। क्या है? टॉन्स नदी। टॉन्स नदी ये गंगा नदी का अपवाद तंत्र जो चल रहा है उसके अंतर्गत ही लास्ट है। इसके बाद में कोई खास नदियाँ नहीं बचती इतनी अच्छी सी। तो छोटी मोटी नदियाँ हैं तो वो सहायक नदियों में भी आ जाती हैं अपनी। तो आज अपनी जो वीडियो है मेन रूप से वो टॉन्स नदी पे है। इसके बाद अपन बंगाली खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि माही नदी हुई, ताप्ती हुई, नर्मदा नदी हुई। ठीक है, उसके बाद में गोदावरी नदी में चले जाते हैं, जैसे गोदावरी नदी में बैन गंगा नदियाँ हुई, इनके बारे में चर्चा करें। दक्षिण भारतीय दक्षिण दिशा की ओर बहने वाली नदियों के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। टॉन्स नदी। टॉन्स नदी को अपन टॉन्स, तमस, तमसा या ताउन नदी भी कहते हैं। क्या है इसके सहायक नाम, उपनाम क्या क्या है? तो टॉन्स के अलावा तमस, तमसा, ताउन, ये क्या है इसके तीन उपनाम है। तमस, तमसा, ताउन, ये क्या है इसके उपनाम है टॉन्स नदी के। ठीक है, टॉन्स नदी की जो लंबाई है वो कुल मानी जाती है 320 किलोमीटर। टॉन्स नदी की कुल लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। और इसकी एमपी में लगभग लंबाई कितनी मानी जाती है? 238 किलोमीटर लगभग। ठीक है ना, लगभग कितनी किलोमीटर मानी जाती है? 238 किलोमीटर। ठीक है, अब आते हैं टॉन्स। टॉन्स नदी का उद्गम तमासकुंड नामक जलाशय से होता है। कहां से होता है? तमासकुंड नामक जलाशय से होता है। टॉन्स नदी का उद्गम कहां से होता है? तमासकुंड नामक जलाशय से होता है, जो कि कहां पड़ता है? अपना सतना जिले में पड़ता है। कहां पड़ता है? तो सतना जिले में पड़ता है। तमास नामक कुंड से होता है। कहां से होता है? तमास नामक कुंड से होता है। सॉरी, तमास नामक कुंड जलाशय से होता है। कहां से? सतना से। ठीक है, सतना से निकलने के बाद ये नदी कहाँ जाती है? रीवा में प्रवेश करती है। क्या करती है? रीवा में प्रवेश करती है। रीवा में रीवा पठार, जो रीवा पठार है, रीवा पठार पर बहती है। रीवा पठार पर बहती है। और रीवा पठार पर इससे दो नदी आके मिलती है। एक होती है महान नदी और दूसरी कौन सी होती है? बीहड़ नदी। कौन सी? महान नदी और बीहड़ नदी। महान नदी इससे रीवा में आके मिलती है और इस महान नदी पर एक जलप्रपात स्थित है। महान नदी किसकी सहायक नदी है? तो टॉन्स नदी की सहायक नदी है। और महान नदी पर क्या है? एक जलप्रपात स्थित है जिसका नाम क्या है? क्योटी जलप्रपात। क्या? क्योटी जलप्रपात। क्योटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो महान नदी पे। महान नदी किसकी सहायक नदी है? तो टॉन्स नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। रीवा में इसमें एक सिरमौर नामक जगह नहीं है। सिरमौर दरअसल रीवा की एक तहसील है। सिरमौर क्या है? रीवा की एक तहसील। क्या है? तहसील किसकी है? तो रीवा की। रीवा जिले की क्या है? सिरमौर एक तहसील है। सिरमौर एक तहसील है। कहाँ पे है? रीवा जिले में। सिरमौर में क्या है? ये जो टॉन्स नदी है सिरमौर में एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम क्या है? पूर्वा जलप्रपात। क्या? जिसका नाम क्या है? पूर्वा जलप्रपात। क्या है? पूर्वा जलप्रपात। और सिरमौर में ही क्या है? टॉन्स परियोजना स्थित है। टॉन्स परियोजना कहाँ स्थित है? तो रीवा की सिरमौर तहसील में। और सिरमौर तहसील में क्या करती है? टॉन्स नदी एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम क्या है? पूर्वा जलप्रपात। ठीक है, इसके बाद में आती है इसकी बीहड़ नदी। बीहड़ नदी कहाँ से निकलती है? तो बीहड़ नदी रीवा पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो रीवा के पठार से निकलती है। और रीवा पठार से निकलने के बाद बीहड़ नदी किस लिए प्रसिद्ध है? तो बीहड़ नदी जलप्रपातों के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? जलप्रपात बनाती है। बीहड़ नदी पर स्थित जलप्रपात देखते हैं तो केवटी जलप्रपात। क्या है? केवटी जलप्रपात। केवटी जलप्रपात वर्तमान मध्य प्रदेश का क्या है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 148 मीटर है। क्या है? केवटी जलप्रपात, जो कि क्या है? बीहड़ नदी पे स्थित है, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी हो गई है? 148 मीटर। जलप्रपात कैसे बनते हैं? जैसे कि ये क्या है? कोई भी पठार है, यानी कोई पठार है। ठीक है, पठार, रीवा पठार से निकल रहे तो पठार स्वाभाविक होगा, क्योंकि बीहड़ नदी कहाँ से निकलती है? रीवा पठार से। रीवा जिले के रीवा पठार से निकलती है। मान लेते इस पे कोई ये नदी आ रही है। ठीक है, तो ये नदी बह के आ रही है। क्या आ रही है? ये नदी बह के आ रही है। इसमें अपन ऐसे बना देते हैं। तो ये क्या है? जहां से ये गिरती है, तो जो यहाँ से जो गिरती है
क्या करती है, ये नदी जो गिरती है तो यहाँ से जो इसका कोना है यहाँ से देकर और जहाँ पे ये नीचे क्या बन जाता है, एक कुंडनुमा बन जाता है, क्योंकि जब जल नीचे गिरेगा तो क्या कर देगा, वो जगह घेरे कर लेता है, क्या कर देता है, जगह घेरी कर देता है, यानी कि नीचे मिट्टी को खोद देता है, काफी अंदर तक खोद देता है। जैसे कि अपन जब ट्यूबवेल वगैरह जब चलाते हैं, आप लोग ट्यूबवेल चलाते हो या फिर कुएं से कोई मोटर चलाते हो, तो मोटर के आगे से क्या होता है, मिट्टी हट जाती है और क्या हो जाता है, गहरे गड्ढे का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे क्या होता है, जलप्रपात जब ऊपर से गिरता है तो नीचे क्या हो जाता है, गहरे गड्ढे का निर्माण हो जाता है। तो जलप्रपात जब नापते हैं अपन, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मापते हैं, क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक मापते हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ से ये गिरता है और जहाँ पर ये आकर जो अपना जलाशय उसमें आकर गिरने की गिरता है वहां तक की ऊंचाई मापते हैं, ठीक है। तो जलाशय इस तरीके से निर्माण होता है। तो बीहड़ नदी पर कौन सा जलाशय है, यानी कि जलप्रपात है, तो केवटी जलप्रपात है। क्या है, केवटी जलप्रपात है। केवटी जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो 148 मीटर है। कितनी है, 148 मीटर, ठीक है, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं बहुटी जलप्रपात। क्या है, बहुटी जलप्रपात। बहुटी जलप्रपात भी किस नदी पर ही है, बीहड़ नदी पे। बीहड़ नदी पे रिवा पन्ना पठार से निकल रही है, तो पठार रहेगा तो उठती गिरती रहती है, तो ठीक है। तो बहुटी जलप्रपात भी किस नदी पे है, बीहड़ नदी पे स्थित है, ठीक है। इसके बाद आते हैं चचई। चचई जलप्रपात भी मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचई किस नदी पर स्थित है, तो बीहड़ नदी पर ही स्थित है। बीहड़ नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसे माना जाता है, कौन सा है, चचई। आप लोगों को अधिकतर किताबों में चचई मिलेगा। अगर परीक्षा में अगर चचई आता है तो चचई ही लगाना है, लेकिन अगर चचई ना आए और उसकी जगह केवटी आए तो केवटी ही लगाना है, ठीक है। चचई जलप्रपात की ऊंचाई है 130 मीटर। कितनी है, 130 मीटर है। चचई जलप्रपात भी किस नदी पर स्थित है, तो बीहड़ नदी पर ही स्थित है। किस नदी पर स्थित है, बीहड़ नदी पर ही स्थित है। और बीहड़ नदी कहाँ से निकलती है, तो रीवा पठार से निकलती है। यहाँ लिख देते हैं अपन, रीवा पठार से निकलती है। कहां से निकलती है, तो रीवा पठार से निकलती है। और किसकी सहायक नदी है, तो टोंस नदी की सहायक नदी। ये याद रखना कि बीहड़ नदी किसकी सहायक नदी है, तो टोंस नदी की सहायक नदी है। और ये कौन कौन से जलप्रपातों का निर्माण करती है, तो केवटी जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात और चचई जलप्रपात। कौन सा, केवटी, बहुटी और चचई जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है, अपनी बीहड़ नदी। और बीहड़ नदी किसकी सहायक नदी है, तो टोंस नदी की सहायक नदी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आगे, जो टोंस नदी है इसके बाद कहाँ पहुंचती है, थोड़ी बहुत पन्ना पठार से बहती है। जो पन्ना का पठार है उसमें भी बहती है। और पन्ना पठार से बहने के बाद में कहाँ चली जाती है, उत्तर प्रदेश में चली जाती है। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज हो चुका है, प्रयागराज के निकट सिरसा नामक जगह पर क्या करती है, गंगा नदी से जाके मिल जाती है। किस जगह पे जाके मिलती है, तो सिरसा नामक जगह पे जाके मिलती है। कहाँ पे, सिरसा नामक जगह पे जाके क्या किससे मिल जाती है, तो गंगा से मिल जाती है। यानी कि टोंस नदी सतना से निकलती है और उत्तर पूर्व की दिशा की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए और कहाँ से निकलती है, तो तमासकुंड नामक जलाशय निकलती है, जो कि सतना में पड़ता है। इसके बाद रीवा में प्रवेश करती है। रीवा में इससे कौन सी नदी आके मिलती है, महान नदी मिलती है, जिसपे कौन सा जलप्रपात स्थित है, तब ना केवटी जलप्रपात स्थित है। सिरमौर, जो कि रीवा की एक तहसील है, इस पर क्या है, पूर्वा जलप्रपात बनाती है। यहाँ पर टोंस नदी और टोंस परियोजना स्थित है सिरमौर में, ठीक है। इसके बाद बीहड़ नदी आके मिलती है। बीहड़ नदी पर 3 जलप्रपात है, केवटी जिसकी ऊंचाई 148 मीटर है, बहुटी और उसके बाद चचई जो एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 130 किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद पन्ना के पठारों में प्रवेश कर बहती है और उसके बाद में कहाँ चली जाती है, प्रयागराज के निकट सिरसा में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 320 लंबाई कितनी है, तो 320 किलोमीटर है। और एमपी में इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 238 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, टोंस नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, ठीक है। टोंस नदी की सहायक नदी सबसे प्रमुख जो नदी है वो है बेलन नदी। कौन सी, बेलन नदी। बेलन के बाद आते हैं बीहड़ नदी, बबई, सोनकर, बेलाज, महान तथा सतना नदी क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी है, बेलन, बीहड़, बबई, सोनकर, बेलाज, महान तथा सतना, इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं, ठीक है। इसका उल्लेख या वर्णन कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख या वर्णन मार्कंडेय, मत्स्य, वामन, वायु पुराण तथा रामायण में तमसा नामक से मिलता है। किस नाम से मिलता है, तो तमसा नाम से हुआ है। इसका वर्णन कहाँ हुआ है, तो वर्णन या उल्लेख मार्कंडेय में हुआ है, मत्स्य में हुआ है, वामन में हुआ है और वायु पुराण में भी हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कहाँ हुआ है, तो रामायण में हुआ है। और इन सब में इसका नाम किस नाम से हुआ है, तो
तमसा नाम से हुआ है। किससे हुआ है? तो तमसा नाम से। इन सभी में इसका उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो मार्कंडेय, मत्स्य, वामन, वायु पुराण तथा रामायण में किस नाम से मिलता है? तो तमसा नाम से इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, ये क्या थी? अपनी टोंस नदी थी। टोंस के उपनाम कौन कौन से? तो टोंस, तमस, तमसा और ताउन। क्या? टोंस, तमस, तमसा, ताउन, ये क्या है? इसके उपनाम है। ठीक है, ये जलप्रपात थे प्रमुख जो कि ये नदी बनाती है। ठीक, तो ये थी अपनी टोंस नदी जो कि अब समाप्त हो चुकी है। और इसके बाद अपन पढ़ेंगे, कौन सी भी ले लेंगे, चाहे नर्मदा ले लो, ताप्ती ले लो, या फिर माही नदी ले लो, जो भी बंगाली खाड़ी में जल गिराती है। सॉरी, बंगाली खाड़ी नहीं, मतलब खंबाती खाड़ी में जल गिराती है। आप लोग कमेंट करके बताना कौन सी नदी पढ़ना है। ठीक है, नहीं तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही फिर जो अपने हिसाब से, लेकिन आप जो पढ़ना चाहें वो बता देना। और वीडियो को लाइक करो यार, शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में। जब आप लोग सब्सक्राइब करो, जब आप लाइक शेयर कमेंट कर दें तो एक मोटिवेशनल मिलता है, ताकि अपन अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करें और ज़्यादा कोशिश करें, मेहनत करें आपके लिए। जो जहाँ से भी जितना भी मिलता है उतना निकाल के लाएं और अच्छे से पढ़ाएं, समझाएं उस चीज़ को। तो लाइक शेयर तो बनता है यार, लाइक शेयर कमेंट जरूर करा करें। ठीक है, और यदि आपको कोई सुझाव या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।